सम्मानीय साथियों, जय हिंद। साथियों, आज हम कक्षा 3 की अंग्रेजी विषय की शिक्षण योजना के बारे में बात करेंगे। पाठ 1 हेलो आई एम पाठ का नाम है। यह शिक्षण योजना उदाहरण के तौर पर तैयार की गई है। मुझे आशा है कि इस शिक्षण योजना से आपको अगले पाठों की शिक्षण योजना बनाने में काफ़ी सहयोग मिलेगा। सबसे पहले हम लेसन को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। जैसे कि आप कक्षा 3 की इंग्लिश की पुस्तक लेसन 1 को देख रहे हैं। इसमें लिखा है कि हेलो आई एम। इसके पीछे बोर्ड पावर दिया गया है, गतिविधियां दी गई हैं। इनको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो शिक्षण योजना आप बड़ी आसानी से बना पाएंगे। तो साथियों, हम टीचिंग प्लान बनाएंगे। टीचिंग प्लान तैयार करने के लिए हम लर्निंग आउटकम्स की हैंडबुक का सहयोग लेंगे। जैसा कि माननीय आयुक्त महोदय जी के द्वारा भी बताया गया था कि पाठ्य पुस्तक के साथ साथ लर्निंग आउटकम्स की टीचर हैंडबुक का भी उपयोग करना चाहिए। यह टीचर हैंडबुक कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। साथियों, शिक्षण योजना बनाने में इसका पूरा सहयोग मिलता है। किस प्रकार टीचिंग प्लान तैयार करना है, इसका पूरा सहयोग टीचर हैंडबुक से मिलता है। तो चलिए साथियों, इसे प्रारंभ करते हैं। साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लिखे लाल अक्षरों को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें। इससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। साथियों, इसका पहला खंड है अवधारणा का क्षेत्र। अवधारणा के क्षेत्र में हमने लिखा है हेलो आई एम, नमस्कार मैं हूँ, यानी अंग्रेजी में अपना परिचय देना, छोटे छोटे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सिखाना एवं कुछ छोटे छोटे अभिवादन के शब्दों को अंग्रेजी में बोलना। अभिवादन भी इस पाठ के अवधारणा के क्षेत्र में आते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून आदि। अगला बिंदु है पाठ का नाम और क्रमांक। पाठ के नाम में लिख देंगे हेलो आई एम लेसन 1। पाठ का नाम व उसका क्रमांक लिखना होता है। तीसरा बिंदु है पेडागॉजिकल प्रक्रिया, गतिविधियां और प्रस्तावना। साथियों, तीसरा बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में मैंने आपको पहले इसके बारे में बता दिया था और माननीय आयुक्त महोदय जी ने भी इसके बारे में बताया था। साथियों, किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए उस पाठ में गतिविधियों का समावेश होता है। हर पाठ को पढ़ाने की एक प्रक्रिया होती है। जब हम पाठ को पढ़ाते हैं तो उसके लिए प्रस्तावना बनानी होती है। उसी से संबंधित उन आवश्यक गतिविधियों को, क्रियाकलापों को शामिल करते हैं, यानी पेडागॉजिकल प्रक्रिया को शामिल करते हैं। हमें इस पाठ को बच्चों को सिखाना है तो इसी से संबंधित शब्दों, वाक्यों को हम कक्षा में बच्चों के साथ सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलेंगे, जैसे कि हेलो, नमस्ते, हेलो, गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड आफ्टरनून इत्यादि। तो इन्हीं तरीकों को, गतिविधियों को पेडागॉजिकल प्रक्रिया में लिख देंगे। जैसे कि मैंने लिखा कि कक्षा में प्रवेश करते समय हेलो, गुड मॉर्निंग जैसे शब्दों को बोलना। ऐसे शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग अभिवादन या शुभकामनाएं देने में किया जाता है, जैसे कि यू आर वेलकम, प्लीज़, हेलो आई एम, टीचर आदि के बारे में इंग्लिश में चर्चा करना है। क्लास के सभी बच्चों का परिचय देना, जैसे कि हेलो आई एम रमेश, हेलो आई एम महेश। साथियों, पाठ पढ़ाते समय या पाठ पढ़ा लेने के बाद गतिविधि कराकर एक दूसरे से परिचित कराना सिखा सकते हैं, जैसे कि हेलो आई एम राम, हेलो आई एम श्याम
इस तरह बारी बारी से बच्चों से परिचय कराना सिखा सकते हैं। चौथा बिंदु है सुझावात्मक शिक्षण सामग्री TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। साथियों, इस लेसन को पढ़ाने के लिए हमें किस प्रकार के TLM की आवश्यकता होगी। जिस शिक्षण सामग्री से इस पाठ की गतिविधि कराएंगे उसको यहाँ लिख देंगे। जैसे कि मैंने लिखा है कि कक्षा में उपस्थित बच्चों के हिसाब से हेलो IM के कार्ड बच्चों के नाम सहित, जैसे हेलो IM राम, हेलो IM श्याम, इस तरह के कक्षा के सभी बच्चों के नाम लिखकर कार्ड बना लेंगे और डिजीलैब वीडियो के माध्यम से बच्चों को गतिविधि कराकर वीडियो दिखाकर पढ़ा सकते हैं। तो साथियों, हम डिजीलैब वीडियो का भी शिक्षण सामग्री में उपयोग कर सकते हैं। ऐसे चित्र जिसमें अभिवादन दिखाया गया हो, इन चित्रों को हम आसानी से बना सकते हैं और आप अपने हिसाब से और भी कई तरह की TLM तैयार कर सकते हैं। अगला बिंदु है अनुमानित कालखंड। साथियों, इस पाठ को आप जितने कालखंडों में बच्चों को सिखा सकते हैं उतने कालखंड यहाँ लिख देंगे। जैसे कि मैंने लिखा 5 कालखंड, आप अपने तरफ से इसे और भी घटा बढ़ा सकते हैं। टीचर हैंडबुक में 9 कालखंड दर्शाए गए हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगला बिंदु है लर्निंग इंडिकेटर, यानी सीखने के संकेतक। जब हम पाठ का अध्ययन करा देंगे अर्थात पढ़ा देंगे, इसके बाद कुछ न कुछ बच्चों में बदलाव दिखाई देगा, यानी बच्चे अपना परिचय अंग्रेजी में देने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हेलो IM कविता, हेलो IM नवीन, हेलो IM सौरभ। इस तरह से बच्चे परिचय दे सकते हैं। हम देखेंगे कि बच्चे कुछ सीख गए हैं या सीख रहे हैं, इस तरह से हमें संकेत मिल जाएगा। तो हम लर्निंग इंडिकेटर में लिख सकते हैं कि बच्चे परिचय देना सीख रहे हैं और अंग्रेजी शब्द को समझकर उसका उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं और अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग के साथ लिखना भी सीख गए हैं, यानी अंग्रेजी शब्दों को लिखने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से हमें संकेत मिल जाएंगे कि बच्चे सीख रहे हैं। अगला बिंदु है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न। साथियों, पाठ को पढ़ाने के पश्चात हमें यह पता करना होता है कि हमने जो पढ़ाया उससे बच्चों ने कितना सीखा, कितने बच्चों ने सीखा, कितने बच्चों ने नहीं सीखा। इसका पता लगाने के लिए हमें बच्चों का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। जिस तरह के प्रश्न और गतिविधियों के द्वारा हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे उसको यहाँ लिख देंगे। जैसे हमने लिखा है कि बारी बारी से अपना परिचय अंग्रेजी में दो। बच्चे अपना परिचय देना प्रारंभ करेंगे, जैसे कि हेलो IM श्याम। इस तरह से बच्चे अपना अपना परिचय देना प्रारंभ कर देंगे। इससे पता चल जाएगा कि बच्चे पाठ की अवधारणा को समझ गए हैं या जो हमने पढ़ाया है बच्चे उसके बारे में सीख गए हैं या बच्चों को सीखने में कुछ कठिनाइयाँ हो रही हैं। आपने जो परिचय दिया है उसको अंग्रेजी में लिखिए। अक्षरों शब्दों को सही क्रम में लिखो। बच्चों को शब्द लिख देंगे, जैसे कि हेलो को उल्टा लिख देंगे, IM को उल्टा लिख देंगे और उनसे कहेंगे कि इन अक्षरों को सही क्रम में लिखो। और कुछ शब्द भी लिख देंगे, उनको भी सही क्रम में लिखने को कहेंगे। इस तरह का अभ्यास कार्य पुस्तक में भी दिया गया है। अगला बिंदु है आओ करके सीखें घर में खेल खेल में। किसी पाठ को सीखने के लिए आवश्यक होता है कि बच्चे खेल खेल में सीखें, वो चाहे घर हो या विद्यालय हो, कहीं पर भी खेल खेल में बच्चे सीख सकते हैं। इसमें हमने लिखा है कि
अपना अपना परिचय व नाम की पर्ची बनाओ, इसे भी खेल खेल में करा सकते हैं। दूसरा है कि बच्चे से कहें कि क्लास से बाहर जाकर फिर से क्लास में प्रवेश करो और अपना परिचय दो, जैसे कि हेलो आई एम श्याम। इस तरह की गतिविधि को भी खेल खेल में करा सकते हैं। इस तरह की और भी कई तरह की गतिविधियां हम करा सकते हैं। साथियों, अंतिम बिंदु है लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स का मतलब है सीखने के प्रतिफल, संप्राप्ति, सीखने के परिणाम को यहाँ लिखना है। यानी पाठ को पढ़ाने के पश्चात जो भी बच्चों ने सीखा, कितना सीखा, उसको यहाँ लिखना है। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि छात्र अपना परिचय नाम सहित दे पाते हैं, पाठ में दिए गए वाक्यों शब्दों को पढ़ पाते हैं, कुछ अभिवादन के बारे में समझने लगे हैं। इसके अलावा और भी तरह से आप सीखने के प्रतिफल के बारे में लिख सकते हैं। तो साथियों, ये थी कक्षा 3 की अंग्रेजी के पाठ 1 की शिक्षण योजना। शिक्षण योजना अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। नमस्कार।